बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहाने 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। उन्होंने सीमांचल से इसका आगाज किया। वे 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया और किशनगंज में थे। उन्होंने खुलकर 2024 और 2025 के चुनावों पर अपनी बातें रखी। साथ ही उनके निशाने पर बिहार का जंगल राज से लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव रहे। उन्होंने बिहार में सीएम फेस से लेकर पूर्ण बहुमत सरकार तक बातें की। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए पैकेज को भी गिनाया। ऐसे में 5 PM की 5 का तड़का में अमित शाह के उन 5 प्रमुख बातों को बताएंगे जिन पर उन्होंने जबरदस्त ढंग से फोकस किया। गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया में लगभग 30 मिनट से अधिक भाषण दिया। मंच पर बिहार के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली। अमित शाह ने दो टूक कहा कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स से जन्म लेने वाले नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठना स्वीकार किया। उन्होंने कई लोगों के साथ धोखेबाजी की। जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ गए लालू यादव को छोड़ा। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा दिया। जॉर्ज को हटाकर नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। शरद यादव को धोखा दिया। रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी तक को नीतीश कुमार ने धोखा दिया। लालू यादव को धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और पीएम बनने के लिए फिर बीजेपी को धोखा देकर लालू यादव के साथ चले गए। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार कभी भी पीएम नहीं बन सकेंगे। विपक्ष इन्हें कभी भी अपना नेता नहीं मानेगा। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी एक्सपोज हो चुकी है। उनके निशाने पर पूरी तरह से ये दोनों नेता रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमित शाह ने अपने 31 मिनट के भाषण में 2 दर्जन से अधिक बार लालू नीतीश का नाम लिया। उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी को खत्म कर देंगे। इन दोनों का सुपरा साफ हो जाएगा। यही हाल 2025 के बिहार विधान चुनाव में भी होगा। मेरे आने से लालू नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। कहते हैं कि हम झगड़ा लगाने आए हैं। मैं झगड़ा लगाने नहीं आया हूँ। नीतीश तो लालू की गोद में बैठे हैं। ये जोड़ी बिहार को आगे नहीं ले जा सकती। मुझे पता है कि नीतीश कुमार जी मेरा भाषण सुन रहे होंगे। मैं यहाँ किए गए वादों का हिसाब लेने आया हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश जी आप कलम लेकर बैठ जाइए। जितना नुस्ख होगा नोट कर लीजिए। लेकिन ये जोड़ी अब नहीं चलने वाली है। नीतीश की एक रणनीति है, कुर्सी मेरी सुरक्षित रहनी चाहिए। बीजेपी को धोखा देकर नीतीश कुमार ने बिहार का विकास रोका है। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों बिहार को गुमराह कर रहे हैं। अमित शाह ने लालू यादव और नीतीश कुमार के अलावा एक और नाम पर बड़ा हमला कर दिया है। वो जब नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे तब उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को निशाने पर लिया था। अमित शाह ने अपने स्टाइल में कहा कि नया नेता बना है ललन सिंह। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के दिन से जदयू की ओर से ललन सिंह काफी तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। उनका हमला सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर होता है। हमला ही नहीं करते बल्कि वे अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की भी प्रशंसा करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ललन सिंह के हमले से बीजेपी के दिल्ली वाले नेता खूब तिल मिलाए हुए हैं। यही वजह है कि अमित शाह के निशाने पर ललन सिंह भी आ गए हैं। अमित शाह जब ललन सिंह को नया नेता कहा तो इस बार भी पलटवार करने से वे नहीं झुके। उन्होंने कहा, जब हमने 1974 के आंदोलन में जेपी के साथ पॉलिटिक्स में उतरे थे तब अमित शाह कहाँ थे, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बाद के दिनों में वे भी भागे फिर रहे थे। अमित शाह ने अपने हमले में जंगल राज को सबसे ज्यादा निशाना बनाया। जंगल राज को लेकर तो वे चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने लोगों से चिल्ला कर पूछा कि क्या उन्हें फिर से जंगल राज वाला राज चाहिए, क्या उन्हें फिर से फिरौती वाला और अपहरण वाला राज चाहिए। जब लालू यादव सरकार में आ गए तो इसे आने से कौन रोक सकता है। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। अमित शाह ने कहा कि अब चारा घोटाला करने वाले लोगों को मंत्री बना दिया गया है। अब सीबीआई को बैन करने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि इन्होंने सीबीआई को आवेदन दिए थे। बिहार में जंगल राज कायम करने का काम हो रहा है। पूरे बिहार में जंगल राज का खतरा मंडरा रहा है। लालू के भय से सत्ता के मुंह से सीबीआई के साथ जाने की बजाय नीतीश कुमार उसके खिलाफ बैठ गए। अमित शाह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने लालू और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिहार में क्या हो रहा था ये सबको मालूम है। दिन दहाड़े अपहरण होता था, फिरौती मांगी जाती थी, हत्याएं होती थी, हत्याकांड होता था। फिर लालू जी लठ रैली निकालते थे। अब गांधी मैदान में लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों लठ रैली निकालेंगे। कैसा दृश्य होगा जरा बताइए।
बीजेपी विधानसभा चुनाव में अक्सर सीएम फेस नहीं बताती है। चुनाव जीतने के बाद वो अपने नेता चुनती है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। उस समय भी जदयू महागठबंधन के साथ आ गया था। उस चुनाव में बीजेपी का कोई सीएम फेस नहीं था, लेकिन इस बार पूर्णिया के भाषण में अमित शाह ने बिहार के सीएम फेस पर बात कही है। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के लिए अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देगी। उन्होंने ये बात पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। अमित शाह ने बताया कि अब हम पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे। इसके लिए हमने कोई जल्दीबाजी नहीं की है। अभी हमारा फोकस 2024 लोकसभा चुनाव पर है और इस चुनाव के तुरंत बाद हम बिहार के लिए अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देंगे। वही उन्हीं के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार के युवा मेधावी है, जुनूनी है, मेहनती है, लेकिन बिहार का विकास नहीं हो पाया है। बिहार विकसित नहीं है। मैं आह्वान करता हूं कि बिहार के युवाओं के दम पर विकास होगा। बीजेपी की जहां जहां पूर्ण बहुमत है सरकार है, वहां तेजी से विकास हुआ है। एक बार बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने दीजिए। 2024 चुनाव में हम लालू नीतीश की जोड़ी का सुपड़ा साफ कर देंगे और यही हाल 2025 विधानसभा चुनाव में होगा, जब बीजेपी बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।